बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 सर्वनाम। टीना एक अच्छी लड़की है। टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। टीना के भाई का नाम जय है। टीना बहुत सुंदर फ्रॉक पहनते हैं। अब इसमें जगह जगह टीना शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा प्रभावशाली नहीं लग रही, भाषा सुंदर नहीं लग रही है। यदि टीना एक अच्छी लड़की है, इस टीना की जगह वह का प्रयोग किया जाए तो भाषा प्रभावी और अच्छी लग रही है। उसके भाई का नाम जय है, वह बहुत सुंदर फ्रॉक पहनती है। अर्थात जो संज्ञा शब्दों का स्थान लेते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत जो केवल पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध हमें होता हो, पता चलता है कि पुरुष है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कि 3 भेद इसके होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इस पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है वह उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे और हमें उत्तम पुरुष के उदाहरण है। दूसरा है मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम सामने वाले के लिए प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहलाता है। अर्थात पहला उत्तम पुरुष था, उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मध्यम पुरुष श्रोता यानी सामने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें तू, तुम, तुम्हें आदि है। अग्रलिखित वाक्यों में यहाँ पर मध्यम पुरुष के उदाहरण है। तू क्या कर रहा है? तुमने आम क्यों तोड़े? तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? अब है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह है जिसमें उत्तम और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त शेष सर्वनाम अन्य पुरुष के सर्वनाम में होते हैं। जैसे कि यह कौन है? वे हमारे भाई हैं। वो जो आया सो चला गया, अपनों ने ही धोखा दिया, इत्यादि। अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इस सर्वनाम में निश्चय का प्रत्येक पद चलता है। जो सर्वनाम किसी का निश्चित रूप से बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वही और इनके रूप निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यह, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन जब इसे निश्चय पाया जाता है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यह ले लो, सोम एक अच्छा लड़का है, वह नियमपूर्वक विद्यालय चाहता है। यहाँ पर विशेष यह है कि यह, यही और इसके रूप पास वाली वस्तु का और वह, वही और इसके रूप दूर वाली वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे यह कुत्ता है आकाश में, वह चील है, इसी ने झूठ बोला, उसी ने तुम्हें बताया था। ये इसके निश्चयवाचक के
उदाहरण है, जिससे हमें निश्चितता का बोध होता है। अब है हमारा तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु को न बताकर वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें कुछ भी निश्चितता नहीं होती, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसका कोई और इसके रूप अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि कोई आया या फिर कोई गया। हमें नहीं पता कोई में कौन है, लड़का लड़की दादा दादी, कौन नहीं। किसी ने यह गप यूं ही उड़ा दी। किसी ने मतलब किसी ने, हो सकता है वो किसी पुरुष ने, या हो सकता है किसी स्त्री ने, या किसी बालक ने। अर्थात किसी और कोई दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अब है हमारा चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा चौथा? संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में जो सर्वनाम अनेक उपवाक्यों को जोड़ता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक, इसके नाम से भी हमें पता चलता है कि ये संबंध बनाता है। तो इसी तरीके से इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम अनेक वाक्यों को जोड़ता है वह संबंधवाचक कहलाता है। जो और इसके रूप संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के लिए, जो आया था वह चला गया। तो चला गया का संबंध जो आना था, जो पहले आएगा और फिर चला जाएगा। दूसरा है, यह वह देश है जिसमें राम जैसे अलौकिक पुरुष पैदा हुए। तो अलौकिक पुरुष कहाँ पैदा हुए? इस देश में। तो ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि कर्म के अनुरूप ही फल मिलेगा। अब है हमारा पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत जिस सर्वनाम से अज्ञात व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न किए जाते हैं, या फिर हम अपनी संक्षेप में बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो प्रश्न संबंधी जो शब्द हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन और इसके रूप प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि वह कौन था, किसने तुम्हें यह कहानी सुनाई, तुम क्या चाहते हो। ये इसके उदाहरण है, क्योंकि इनमें सभी में प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, उसका प्रत्युत्तर हमें देना पड़ेगा, अतः ये सभी प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात इसमें स्वयं का बोध होता है। स्वयं, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। इनका सभी वचनों में तथा सभी पुरुषों में प्रयोग किया जाता है। वह स्वयं आएगा, वह स्वयं कार्य करेगा, मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलूंगा, वह खुद चला जाएगा। यहाँ पर विशेष यह है कि सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्यों में विभक्तियों के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदले जाते हैं। अब है एक वचन में सर्वनाम। एक वचन में सर्वनाम है मैं, तो कर्म हो जाएगा मुझको, कर्ता हो जाएगा मुझ में, मुझने, करण हो जाएगा या अपादान मुझसे, अधिकरण हो जाएगा मुझ में, संबंध हो जाएगा मेरा, और संप्रदान हो जाएगा मेरे लिए। इसी तरीके से तू का कर्म है तुझको, कर्ता तूने, करण तुझसे, अधिकरण तुझ में, संबंध तेरा और संप्रदान तेरे लिए। सर्वनाम है यह, कर्म है इसको या इसे, कर्ता
इसने, करण इससे, अधिकरण इसमें, संबंध इसका, संप्रदान इसके लिए। सर्वनाम है कोई, कर्म है किसी को, कर्ता किसी ने, करण हो गया किसी से, अधिकरण हुआ किसी में, संबंध हो गया किसी का और संप्रदान किसी के लिए। सर्वनाम है जो, कर्म हो गया जिसको, कर्ता जिसने, करण जिससे, अधिकरण जिसमें, संबंध जिसका और आखिर में संप्रदान जिसके लिए। आखिर में है सो, सर्वनाम इसको, कर्ता हो गया तिसने, करण हो गया तिससे, जिससे, अधिकरण हो गया जिसमें, संबंध हो गया तिसका और संप्रदान हो गया तिसके लिए। अब है यहाँ पर बहुवचन। बहुवचन में किस तरीके से परिवर्तन आएगा हम यहाँ पर देखते हैं। बहुवचन, सर्वनाम है हमारे पास में हम, तो कर्ता इसमें हो जाएगा हमने, कर्म हो जाएगा हमको या हमें, करण हो जाएगा हमसे, अधिकरण हम में, संबंध हो जाएगा हमारा और अधिकरण संप्रदान है हमारे लिए। सर्वनाम तुम, कर्ता तुमने, कर्म तुमको, करण तुमसे, अधिकरण तुम में, संबंध तुम्हारा और संप्रदान तुम्हारे लिए। वे सर्वनाम अर्थात कर्ता है उन्होंने, कर्म उनको, करण उनसे, अधिकरण उनमें, संबंध उनका और संप्रदान उनके लिए। सर्वनाम है कौन, कर्ता है किन्होंने, कर्म किनको, अपादान है किन से, अधिकरण किन में, संबंध है किन का और संप्रदान किन के लिए। सर्वनाम है जो, कर्ता है जिन्होंने, कर्म जिनको, करण जिससे, अधिकरण जिसमें, संबंध है जिनका और संप्रदान है जिनके लिए। आखिर में है सो। सो सर्वनाम करता है तिन्होंने, कर्म तिनको, अपादान है तिनके, अधिकरण तिनमें, संबंध तिनका और संप्रदान है तिनके लिए। इस तरीके से बहुवचन में ये परिवर्तित होते हैं। अब इस पाठ की समाप्ति होती है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं कारक, सर्वनाम, लिंग या वचन, तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। ख, मैं, हम, मुझे सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या ये सभी, ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं। प्रश्न दूसरा, ग, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। घ, जो केवल पुरुषों का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है हमारे पास में, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरें, जिसमें क है सर्वनाम के रिक्त स्थान भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ख, में और इसके रूप, रिक्त स्थान सर्वनाम है, निजवाचक। ग, जो सर्वनाम सामने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं वह रिक्त स्थान कहलाते हैं। ग, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द रिक्त स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तीसरा प्रश्न है हमारा, सुमेल कीजिए। क, यह एक
तो ये क्या है? निश्चयवाचक प्रश्न हमारा। तीसरा है सुमेल कीजिए। तो यह एक है निश्चयवाचक, कोई और किसी है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक है हमारा जो और जिसमें, कौन किसके क्या है हमारा प्रश्नवाचक, स्वयं आप खुद है हमारा निजवाचक। इस तरीके से तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न, निम्न वाक्यों में आए सर्वनामों के रूप शुद्ध कर रिक्त स्थान में पुनः वाक्य लिखें। वाक्य है हमारा क, वह के लिए कुछ फल दे दो। तो क्या होगा? उसके लिए कुछ फल दे दो। दूसरा है हमारा, यह ने मेरी पुस्तक बर्बाद कर दी। तो क्या होगा? इसने मेरी पुस्तक बर्बाद कर दी। ग है मेरी आंख दुख रही है। आंख में दर्द हो रहा है। अंतिम है, तेरे से मेरे को कुछ पूछना है। तो तुमसे मुझे कुछ पूछना है। अब है हमारा प्रश्न 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके भेद भी लिखिए। संज्ञा स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न ख, संज्ञा व सर्वनाम में अंतर बताइए। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन सर्वनाम जो है वह संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होता है। ये दोनों में अंतर है। ग, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष, द्वितीय मध्यम पुरुष, तृतीय अन्य पुरुष। कौन और क्या शब्द कौन से सर्वनाम से संबंधित है? कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।